आर्य समझ गया कि तानिया अपने पुराने जख्मों को दबाने की बहुत कोशिश कर रही है। तानिया का चेहरा पूरी तरह मुरझाया हुआ था। आर्य समझ पा रहा था कि इस वक्त उसकी वाइफ कैसा महसूस कर रही होगी। अब आगे सिंघानिया मेंशन आते वक्त आर्य ने अपनी गाड़ी आस्था के घर की तरफ मोड़ ली। उस वक्त दोनों बच्चे सो चुके थे, इसीलिए आर्य ने उसे गोद में ले लिया और आस्था के डेट की गोद में दे दिया। फिर वो लोग वहां से सिंघानिया मेंशन के लिए निकल गए। घर पहुंचकर आर्य ने वेद को अपनी गोद में ले लिया और सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाने लगा। तानिया भी हल्के कदमों से अपने कमरे की तरफ चली गई। आर्य ने वेद को उसके कमरे में ले जाकर बेड पर सुला दिया और उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कर दिया। उसके माथे को चूम कर वो बाहर आ गया। फिर जब वो अपने कमरे के अंदर गया तो देखा कि तानिया ग्लास डोर के पास खड़ी होकर सामने की तरफ देख रही थी। आर्य उसके करीब आया और आहिस्ते से उसके कंधे पर अपना हाथ रखा कि तभी तानिया मुड़कर आर्य के सीने से लिपटकर रोने लगी। उसके रुके हुए आंसू अब बहने लगे थे। आर्य ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और उसके सिर पर आहिस्ते चूमते हुए उसे शांत करने लगा। तानिया आर्य को कसकर पकड़े रो रही थी। रोते रोते उसके आंसू सिसकियों में बदल गए थे। आर्य लगातार उसकी पीठ को रब करते हुए उसे चुप करा रहा था। तानिया काफी देर तक यूं ही रोती रही। जब आर्य को लगा कि वो थोड़ी शांत हुई है तो आर्य उसे लेकर बेड पर बैठ गया और उसे ग्लास में पानी लेकर पानी पिलाने लगा। तानिया ने उसकी आंखों में देखते हुए उसके सीने पर अपना सिर रखकर उसकी कमर पर अपना हाथ लपेट दिए। फिर तानिया उसके सीने पर अपना सिर टिकाए हुए ही बोली, आर्य, ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? क्यों मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई? क्यों मेरे डैड ने मुझसे मुंह मोड़ लिया? आपको पता है, मॉम के जाने के बाद मेरा जिंदगी जीने का कोई मतलब मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैं भगवान से रोज यही पूछती थी कि क्यों उन्होंने मेरी मम्मा को मुझसे दूर कर दिया। क्या उन्हें उस छोटी सी मासूम बच्ची पर जरा भी रहम नहीं आया था? अगर मम्मा को मुझसे दूर करना ही था तो मुझे भी उनके साथ अपने पास बुला लेते। मुझे यहाँ अकेला क्यों छोड़ दिया? आर्य उसके सर को सहलाते हुए उसकी बातों को गौर से सुन रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि तानिया की इन बातों का वो क्या जवाब दे, कैसे दूर करें वो अपनी वाइफ के अतीत के दर्द को। तानिया अपनी बातें जारी रखते हुए बोली, मॉम के जाने के बाद धीरे धीरे मेरी हालत इतनी बुरी हो गई कि मैं जीना ही भूल गई। मैं भूल गई थी कि खुश रहना किसे कहा जाता है। अपनी लाइफ में मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। आर्य, इतनी बड़ी दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं था। ये कहते कहते तानिया फिर से रो पड़ी। आर्य ने उसे अपने सीने में छुपा लिया और उसे चुप कराते हुए बोला, वाइफ ही तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे पास हूं। ये कहते हुए वो तानिया के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके आंसुओं को पोंछने लगा। तानिया अपनी भरी आंखों से आर्य की तरफ देखते हुए बोली, आर्य, आप वादा कीजिए कि आप मुझे कभी खुद से दूर नहीं करेंगे और ना ही मुझे कभी छोड़कर जाएंगे। उसके आंसुओं को पोंछते हुए उसके माथे को चूमकर बोला, तुम चाहोगी तब भी नहीं। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और सारी जिंदगी तुम्हें अपनी बाहों में समेट कर रखूंगा। तानिया ने एक नजर अपनी भरी आंखों से आर्य को देखा और उसके सीने में छिपकर उसे कसकर गले लगा लिया। आर्य ने भी उसे कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया। दोनों थोड़ी देर तक यूं ही रहे। फिर थोड़ी देर बाद जब आर्य को तानिया की कोई हलचल महसूस नहीं हुई तो उसने तानिया को खुद से अलग करके देखा कि तानिया सो चुकी थी। ये देखकर आर्य ने उसे बेड पर आहिस्ते से लिटा दिया और जैसे ही उसने उठने की कोशिश की तो तानिया उसे पकड़े हुए बोली, मुझे थोड़ी देर आपकी बाहों में सोना है। ये सुनकर आर्य वहीं लेट गया और तानिया उसके पास आकर उसके सीने में छुप गई। आर्य फिर से उसे अपनी बाहों में भरकर उसके पीठ को सहलाने लगा। थोड़ी देर में ही तानिया नींद की आगोश में चली गई, लेकिन आर्य की आंखों में नींद आज कोसों दूर थी।
वो अपने मन में तानिया के बारे में ही सोच रहा था। उनके इस रिश्ते की शुरुआत जबरदस्ती की शादी से हुई थी। तानिया उस वक्त आर्य के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उसे बस अपनी स्टेप मॉम और डैड के टॉर्चर से बचने के लिए इस सिटी को छोड़कर कहीं दूर जाना था। पर आर्य उसके इस सपने को तोड़ते हुए उससे जबरदस्ती शादी की थी। आर्य की उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। उसे तो बस अपने बेटे के लिए एक मॉम चाहिए थी और अवनी खुराना को नीचा दिखाना था, क्योंकि वो खुद को बहुत खास समझने की गलती कर बैठी थी। तानिया से शादी करने के बाद इसमें कोई भी शक नहीं था कि आर्य की जिंदगी में खुशियां तानिया की वजह से ही आई थी। वो तानिया ही थी जिसने आर्य को उसके अतीत से निकलने में उसकी मदद की थी। तानिया की वजह से ही आर्य और उसके डैड के बीच की दूरी खत्म हुई थी। यहाँ तक आर्य का भी प्यार से भरोसा उठ चुका था और वो तानिया ही थी जिसने उसे प्यार करना सिखाया। पर वह खुद अपने अतीत से बाहर नहीं निकला। आर्य और तानिया की इस जबरदस्ती की शादी में इस रिश्ते को निभाते निभाते कब वो एक दूसरे के इतने करीब आकर एक दूसरे से प्यार करने लगे, उन्हें खुद भी इस बात पता नहीं चला। और आज दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। आर्य ने भी डिसाइड कर लिया था, जिस तरह से तानिया ने उसे जिंदगी की सारी खुशियां दी हैं, ठीक उसी तरह वो भी तानिया को उसकी जिंदगी की सारी खुशी देगा जो वो डिजर्व करती है। उसे इतना प्यार देगा कि वो अपने अतीत के सारे जख्म भूल जाएगी। दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस, तानिया के डैड मिस्टर जीतेश अपने कमरे में गुमसुम बैठे हुए थे। आज अपनी बेटी को देखकर उनके दिल में एक उम्मीद जगी थी कि उन्हें उनकी बेटी मिल गई। पर तानिया का वो भावहीन चेहरा और उसकी आंखों में छिपा वो दर्द उनकी इस उम्मीद को भी तोड़ गया था। वो अपनी बेटी तानिया से मिलना चाहते थे, पर उनकी लापरवाही की वजह से जो तकलीफें तानिया ने सही थी और उनकी गलती की वजह से तानिया की जो हालत हुई थी, उन लम्हों को सोचकर उनके पर वही जम चुके थे और इसलिए वो चाहकर भी अपनी बेटी के पास नहीं जा पाए। तानिया ने भी उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया था और चुपचाप उनसे मुंह मोड़कर चली गई थी। शायद जीतेश जी को अपनी इस लापरवाही की सजा मिली थी। जीविका भी अपने कमरे में गुमसुम सी बैठकर अपनी तानिया दी को ही याद कर रही थी। उसे तानिया का आखिरी मैसेज मिला था। उसके बाद से जीविका को तानिया की कोई खबर नहीं मिली थी। उस दिन के बाद से वो तानिया के बारे में यही सोचती रहती थी कि उसकी दी कहाँ और किस हाल में होगी। भले ही दोनों सौतेली बहनें थीं, पर उनका प्यार सगी बहनों से भी बढ़कर था। भले ही जीविका की मॉम के नजर में तानिया के लिए नफरत था, पर जीविका अपनी दी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। जीविका की मॉम मंदिरा को तो बस पैसों का लालच था और इस लालच में वो अपनी खुद की बेटी को भी भूल गई थी। भले ही जीविका की मॉम मंदिरा थी, पर एक माँ की जिम्मेदारी तानिया ने ही उसके लिए निभाई थी। जीविका के लिए उसकी तानिया दी उसकी खुद की मॉम से बढ़कर थी। जीविका ने कई बार अपनी मॉम को समझाया भी था कि वो इस लालच के जाल से बाहर आएं और रिश्तों की अहमियत को समझें, वरना बाद में बहुत देर हो जाएगी और पछताने के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। पर मंदिरा को जीविका की बातें कभी समझ ही नहीं आई, बल्कि अपने सिवा उन्हें कभी कोई नजर नहीं आता था, जिसके चलते तानिया माँ बाप के होते हुए भी अनाथ जैसी जिंदगी जी रही थी। और इसी वजह से तानिया ने घर छोड़ने का फैसला लिया था। जीविका भी तानिया की ही घर छोड़कर कहीं दूर चली जाना चाहती थी, पर इससे पहले वो अपनी तानिया दी के बारे में जानना चाहती थी। वो भगवान से रोज अपनी दी को मिल जाने की प्रार्थना करती थी। अगले दिन मुंबई के एक फेमस 7 होटल के एक बड़े से पार्टी हॉल में पार्टी की तैयारियां चल रही थी। आज शाम को यहाँ पार्टी होने वाली थी, जहां अनय के ऑफिस के सारे स्टाफ शामिल होने वाले थे। इस पार्टी में ऑफिस के रिटायर्ड बॉस यानी अनय के डैड मिस्टर गौतम भी आने वाले थे। सारी तैयारियां परफेक्टली हो चुकी थीं और शाम के वक्त पार्टी में गेस्ट का आना भी शुरू हो चुका था। दृष्टि भी पार्टी हॉल में एंटर हो चुकी थी और जैसे ही अनय की नजर दृष्टि पर पड़ी,
अनय तो बस उसे देखता ही रह गया। दृष्टि ने आज ब्लैक कलर की एक खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। गौतम जी, जो कि अनय से बात कर रहे थे, जब उन्होंने अपने बेटे को यूं चुपचाप देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि उनका बेटा उनकी फेवरेट एम्प्लॉय को देखने में लगा हुआ था। ये देखकर वो मन ही मन स्माइल करने लगे। फिर वो अनय के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोले, आज दृष्टि बहुत गॉर्जियस लग रही है ना अनय? अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए ही हाँ में सिर हिलाने लगा। फिर अचानक से उसका ध्यान टूटा तो देखा कि ये उसके डैड थे। अपने डैड को देखकर वो तो बिल्कुल सुन्न पड़ गया। उसे यूं देखकर गौतम जी स्माइल करने लगे और उसके कंधे को थपथपाते हुए बोले, वैसे तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है। दृष्टि इज अ नाइस गर्ल। अनय गौतम जी की तरफ देखने लगा। ये देखकर गौतम जी बोले, डू यू लव हर? हाँ डैड, ये बात सच है कि मैं दृष्टि से बहुत प्यार करने लगा हूँ एंड आई वॉन्ट टू मैरी हर। ये सुनकर गौतम जी का चेहरा पूरी तरह से खिल गया। वो अनय की पीठ थपथपाते हुए बोले, वेल डन माय सन। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम मेरे लिए एक बहुत ही प्यारी बहू लाओगे, पर वो बहू मेरी फेवरेट एम्प्लॉय दृष्टि जितनी प्यारी होगी ये मैंने नहीं सोचा था। तो बेटा देर किस बात की, चलो मैं इस पार्टी में अनाउंस कर देता हूँ कि तुम और दृष्टि शादी करना चाहते हो। अनय अपने डैड की तरफ देखते हुए बोला, रुकिए डैड, ये सच है कि मैं दृष्टि से शादी करना चाहता हूँ, पर यह भी तो जानना जरूरी है कि दृष्टि भी मुझसे शादी करना चाहती है या नहीं। तुम्हारी बात तो सही है। ठीक है, तुम दृष्टि से पूछ लो कि वो तुमसे शादी करना चाहती है या नहीं, पर जल्दी करना बेटा, इससे पहले कि कहीं कोई और ना उसे ले जाए। डोंट वरी डैड, प्यार करता हूँ उससे। अपने बेटे पर भरोसा रखिए, आपकी बहू दृष्टि ही बनेगी। वहीं इस होटल के एक रूम में साइना उस एम्प्लॉय के साथ बात कर रही थी। तुम समझ गए ना कि तुम्हें क्या करना है? डोंट वरी, मैं अच्छी तरह समझ गया कि मुझे क्या करना है। बस आप दृष्टि को किसी भी तरह उस कमरे में भेज दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। दोनों एक दूसरे को शातिर आंखों से इशारा देते हुए उस कमरे से बाहर आ गए। बाहर आकर साइना ने सबकी नजरों से बचते हुए एक वेटर को कुछ इशारा किया। वो वेटर साइना के पास आया। फिर साइना ने उसे साइड में लाकर उस वेटर को पैसे का लालच देकर कुछ समझाया। वेटर लालची किस्म का था, इसीलिए पैसे के लालच में आकर वो साइना का काम करने के लिए तैयार हो गया। बाहर पार्टी पूरे जोरों शोरों से चल रही थी। सभी अपनी अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे और कुछ कपल्स तो डांस भी करने में लगे थे। अनय भी दृष्टि के पास आया और डांस करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। दृष्टि ने भी अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया और दोनों कपल डांस करने लगे। डांस करने के बाद थोड़ी देर के लिए अनय अपने डैड के पास चला गया, क्योंकि उसी वक्त अनय को एक जरूरी कॉल आया था। दृष्टि भी डांस करके थोड़ी थक चुकी थी। तभी एक वेटर दृष्टि के पास आया और सॉफ्ट ड्रिंक का एक ग्लास दृष्टि के हाथों में थमा दिया। थकान की वजह से दृष्टि ने ज्यादा न सोचते हुए उस सॉफ्ट ड्रिंक के ग्लास को एक ही सांस में खाली कर दिया। फिर वो सामने की तरफ बाकी कपल्स को डांस करते हुए देखने लगी। तभी उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। उसका गला सूखने लगा था। ऊपर साइना ये सब होते देखकर डेविल स्माइल कर रही थी। धीरे धीरे दृष्टि को बहुत ही अजीब लगने लगा। उसे अपने अंदर बहुत तेज गर्मी महसूस होने लगी। इसीलिए वो वहां से निकलकर बाथरूम ढूंढते हुए बाहर आ गई। उसने सिंक के पास जाकर अपने चेहरे को वॉश किया, पर यह गर्मी वक्त के साथ साथ बहुत ही ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी। देखते ही देखते अब दृष्टि की हालत खराब होने लगी। वो इस हालत में इधर से उधर चलने लगी कि तभी उसके रास्ते में साइना आ गई। वो दृष्टि की तरफ झूठी हमदर्दी दिखाते हुए बोली, क्या हुआ दृष्टि, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही? दृष्टि अपने सिर पर हाथ रखे हुए बोली, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, एक अजीब सी गर्मी महसूस हो रही है। चलो तुम थोड़ी देर आराम कर लो, फिर तुम अपने आप ठीक हो जाओगी। दृष्टि की हालत वक्त के साथ और खराब हो रही थी, इसलिए उसने साइना की बात मान ली और उसके साथ चली गई।
तभी साइना का फोन आ गया। कॉल इम्पोर्टेंट था, इसीलिए न चाहते हुए भी साइना को कॉल अटेंड करना पड़ा। पर दृष्टि आगे चलती गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। जाते जाते उसे एक कमरा दिखा और वो उस कमरे में चली गई। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद जब साइना ने अपने आसपास देखा तो दृष्टि वहां नहीं थी। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। तभी उस एम्प्लॉय का मैसेज उसके फोन पर आया जिसमें लिखा था कि दृष्टि उसके रूम में आ चुकी है। ये देखकर साइना के फेस पर एक जंग जीतने वाली शातिर स्माइल आ गई और वो मन ही मन बोली, अब तुम देखना मिस दृष्टि मेहता, आज रात यहाँ तुम्हारी इज्जत लुटेगी और कल ऑफिस में सबके सामने मैं कैसे तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाती हूँ। क्या साइना अपने घटिया प्लान में कामयाब हो पाएगी? क्या होगा अब दृष्टि के साथ और क्या बीतेगी अनय के दिल पर जब उसे ये बात पता चलेगी? क्या होने वाला है आगे, ये जानने के लिए बने रहे इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।